जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम ईएमए 7th सेमेस्टर अर्थात ईएमए का आप फर्स्ट सेमेस्टर समझ लीजिए, उसका हम जियोग्राफी पेपर सेकंड का हम सिलेबस जानेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इससे पहले पेपर फर्स्ट का हमने सिलेबस बता दिया है, जिसने भी ना देखा हो वह जाकर देख ले। अगर प्रिंटेड फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में जानना चाहता है, सिलेबस पाना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ जो भी क्लासेस कराई जाती हैं उसका आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है वह टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो पुराने बच्चे हैं चैनल के उन्हें तो पता ही होगा, अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपका सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर कोई कराया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। इससे आपका फ़ायदा यह होगा कि अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना तो भी आप नोट्स से कर सकते हैं, या अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो भी आप उससे कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। हमने पहले ही आपको बताया था, ये जो एमए कोर्स होगा इसमें आपको 4 थियरी जो है पढ़ने पड़ेंगे, 4 पेपर। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, इसका सिलेबस हमने बता दिया है। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इसका सिलेबस इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ आएंगी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन दोनों का सिलेबस आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकल हमने बताया था स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एयर फोटो इंटरप्रिटेशन एंड फील्ड सर्वे, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको 4 थियरी पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। 4 पेपर एक हिसाब से आपके फर्स्ट सेमेस्टर एमए में होंगे, जो कि एमए 7 सेमेस्टर कहा जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस आपने जान लिया है, तो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। हमने हमेशा ही बताया है, जो आपका कोर्स टाइटल होगा उसके विषय में यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा। आपका इन्वायरमेंटल जियोग्राफी आपका कोर्स टाइटल है, तो इसके विषय में सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप, अर्थात इसका अर्थ और क्षेत्र पढ़ेंगे, किसका, पर्यावरण भूगोल का। बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, पर्यावरण भूगोल के मूल सिद्धांत हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पारिस्थितिकी सिद्धांत पढ़ेंगे। और लास्ट इसमें टॉपिक होगा मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। एक कुल मिलाकर आपको यूनिट फर्स्ट में पर्यावरण जो है भूगोल उसको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। पर्यावरण भूगोल का अर्थ एवं क्षेत्र सबसे पहले, फिर पर्यावरण भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ना है, पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार पढ़ने हैं, फिर पारिस्थितिकी सिद्धांत, और फिर लास्ट टॉपिक आपका यूनिट फर्स्ट का है मानव पर्यावरण संबंध के विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है यूनिट सेकेंड, इसमें हमें पढ़ना है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, संकल्पना और घटक पढ़ने हैं। ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक स्तर, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल पढ़ना है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पढ़ना है। सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थ की परिसंचरण किस प्रकार से होता है उसके विषय में हमें पढ़ना है। हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें सिलेबस के नज़रिए से, और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जैसे होता है कुछ समय बाद आपका टाइम टेबल आ जाता है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होते हैं। इसलिए सिलेबस अब की बार एमए जो है उसमें आपको 4 पेपर देने होंगे, तो इसलिए तैयारी आप पहले से ही करते रहिए, जिससे सिलेबस ऐसा ना हो कि लगे आपको कि कंप्लीट नहीं हो पाया और हमारा पेपर आ गया। इसलिए आप पहले से सतर्क रहें और पढ़ाई करते रहें। सिलेबस आप जान लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यूनिट थर्ड जो है इसमें हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्थात पर्यावरण क्षरण के विषय में पढ़ना है। एक्सट्रीम इवेंट्स, चरम घटनाएं, हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, खतरे और आपदाओं के विषय में। कौन कौन से खतरे होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, साइक्लोन्स, फ्लड्स, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात और बाढ़ के विषय में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट, सॉयल एंड नॉइज पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, मृदा और ध्वनि प्रदूषण, इन सभी के विषय में हमें पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन इंडिया, जो एक प्रकार से भारत में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसके पर्यावरण प्रदूषण है, उसके विषय में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग्स, ओजोन डिप्लीडेशन, इसके विषय में। पर्यावरणीय समस्याएं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। और लास्ट यूनिट आपका है, लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के विषय में, पर्यावरण प्रबंधन के विषय में। कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस, संकल्पना एवं दृष्टिकोण, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस इन प्लानिंग,
नियोजन में पर्यावरणीय आयाम पढ़ने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास पढ़ना है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस पर्यावरणीय चेतना पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल पॉलिसी पर्यावरण नीति के विषय में हमें पढ़ना है। ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस हो गया। आपको सिलेबस यह प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स PDF नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और सिलेबस आप जान गए हैं, पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स ले लीजिए और जल्दी जल्दी सिलेबस आप एक एक पेपर ख़त्म करते चलिए, जिससे एग्ज़ाम आने पर आपका सिलेबस कंप्लीट रहे और आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।